मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी, जो 6 बार कानून साज असम्बली के लिए मुंतखब हुए हैं, को तेलंगाना असम्बली का प्रोटेम स्पीकर मुकर्रर किया गया। वो हफ्ते को 9 मुंतखब एमएलएस को हलफ दिलाएंगे। तेलंगाना असम्बली का इजलास हफ्ते से शुरू होने वाला है। ये इजलास 4 रोज़ तक जारी रहेगा। नए स्पीकर के इंतखाब तक अकबर ओवैसी प्रोटेम स्पीकर के तौर पर खिदमत अंजाम देंगे। हैदराबाद के गोशा महल के बीजेपी के मलून रुकन असम्बली टी राजा सिंह ने कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर मुकर्रर किया जाता है तो उनके जरिए एमएलए के तौर पर हलफ लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मलून राजा सिंह ने कहा कि वो तेलंगाना असम्बली में मुकम्मल स्पीकर के तकर्रुर के बाद ही हलफ लेंगे। राजा सिंह के साल 2018 के इंतखाबात जीतने के बाद भी उस वक्त मजलिस के प्रोटेम स्पीकर के जरिए ओहदे का हलफ नहीं लिया था। उस वक्त एमआईएम के एमएलए मुमताज़ अहमद खान प्रोटेम स्पीकर के तौर पर अरकान को हलफ दिलाए थे। बाददा मुस्तकिल स्पीकर के तौर पर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के इंतखाब के बाद मलून राजा सिंह ने स्पीकर के चैम्बर में हलफ लिया था। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की जानिब से बसों में खवातीन के मुफ्त सफ़र के लिए रहनुमायाना खतूत जारी कर दिए गए। आरटीसी के एमडी वीसी सज्जनार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि उम्र से कतई नज़र लड़कियां, खवातीन और बुजुर्ग खवातीन सफ़र कर सकती हैं। उनके पास कोई भी एक शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, जैसे कि आधार, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्टेट या सेंटर के शनाख्ती कार्ड में से कोई भी एक बताना काफ़ी होगा और वो रियासत में कहीं भी सफ़र कर सकती हैं। सफ़र की कोई हद मुकर्रर नहीं है। साथ ही वो दिन में कितनी बार मरतबा भी सफ़र कर सकती हैं। संगारेड्डी ज़िले के जिनाराम पुलिस ने 7 दिसंबर जुमे को तेलंगाना स्टेट एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो यानी TS नैब के तफ्तीशकारों के साथ मिलकर 4 लोगों को गैर कानूनी तौर पर नोडाज़िपम दवा तैयार करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मंशियात बनाने का खाम माल और 3 करोड़ रुपए के मालियत का सामान भी जब्त कर लिया। बताया गया है कि मुलजिम ने नोडाज़िपम दवा तैयार करने का मंसूबा बनाया, जो इंसोमिया के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है और नशा आवर है। उन्होंने संगारेड्डी जिले के कोड़ाकांची गाँव के मदाफात में एक लैब कायम किया। वो गुज़िश्ता 1 साल से ज़रूरतमंद सारिफीन को मंशियात तैयार और स्मगल कर रहे थे। लोकसभा ने जुमे को तृणमूल कांग्रेस की रुकन पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा की रुकनियत सूती वोट से मनसूख कर दी। मोइत्रा से मुतालिक अखलाकियात कमेटी की रिपोर्ट आज ही लोकसभा में पेश की गई। उन पर पैसे लेकर सवाल पूछने का इल्ज़ाम था और इस मामले की तहकीकात के लिए बनाई गई पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट आज लोकसभा में पेश की गई, जिसकी सिफारिश की बुनियाद पर उनकी रुकनियत कर दी गई मनसूख। वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 को मनसूख करने के लिए जुमे को राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया गया। ये बिल बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट हरनाथ सिंह यादव ने पेश किया। ऐवान में इस बिल को पेश करने के हवाले से वोटिंग भी हुई। इस बिल को पेश करने की हिमायत में 53 अरकान थे, जबकि 32 अरकान ने मुखालिफत में वोट दिया। उत्तर प्रदेश राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट यादव ने इस बिल को पेश करने की इजाज़त मांगते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 समाज में मुबैना बुग़्ज़ और नफरत पैदा करता है। ये अपनी बेपनाह ताकत का गलत इस्तेमाल करता है, मुआशरे के इत्तेहाद और हम आहंगी को तकसीम करता है। अपने बेपनाह इख्तियारात के बलबूते पर वो सरकारी, खानगी इमलाक और खानकाहों और मंदिरों पर मनमानी कब्जा कर लेता है। मणिपुर में 32 साल बाद शराब पर आयत पाबंदी खत्म। रियासती हुकूमत को सालाना 600 करोड़ रुपए की आमदनी का अंदाजा। शुमाल मशरक़ी रियासत मणिपुर में 32 सालों से जारी शराब नोशी और शराब के फरोख्त पर आयत पाबंदी खत्म हो गई है। ग्रेटर इम्फाल ज़िले हेडक्वार्टर्स सियाहत से जुड़े मकामात पर अब शराब फरोख्त भी किया जा सकेगा और शराब नोशी करने वाले लोग इसका इस्तेमाल भी कर सकेंगे। अलावा वैसे होटल जो रजिस्टर्ड हैं और जहाँ ठहरने के लिए कम अज़ कम 20 से ज़्यादा कमरे हैं, वहाँ भी हुकूमत का यह फैसला नाफिज होगा। हमास से लड़ाई के दौरान इसराइल के साबिक आर्मी चीफ का बेटा हलाक। गदा में ज़मीनी रास्ते से दाखिल होकर हमास के खिलाफ ऑपरेशन करने वाली इसराइल की बड़ी फ़ौज के मज़ीद 2 एहलकार मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक गदा में आज मुसलसल दूसरे रोज़ भी इसराइली फ़ौज के 2 एहलकार हमास से लड़ाई में मारे गए, जिनमें से एक इसराइली आर्मी के साबिक चीफ और जंगी कौंसिल के रुकन गाड़ी आइजन कोट के बेटे थे। साबिक आर्मी चीफ, जो इस वक्त जंगी कौंसिल के रुकन भी हैं, ने अपने बेटे 25 साला गालमेर आइजन कोट की हलाकत का मंजर बराह रास्त स्क्रीन पर देखा। इराक में एक बार फिर अमेरिकी सिफारत खाने पर मिसाइल हमला किया गया, जिसकी जिम्मेदारी ईरान नवाज मुसल्लह ग्रुप ने कबूल की। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सिफारत पर मिसाइल हमले में जानी या माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। मिसाइल मरकजी दरवाजे के करीब गिरा, जिसके बाद सिफारत खाने के सायरन बजने लगे। सख्त सिक्योरिटी और रेड जोन में वाक़ होने के बावजूद रवां हफ्ते अमेरिकी सिफारत खाने पर मिसाइल हमले का यह दूसरा वाक़या है। पहला हमला भी ईरानी नवाज जमात ने कबूल किया था।
ڈنمارک میں قرآن پاک کی توہین پر قید اور جرمانہ ہوگا، قانون کر لیا گیا منظور۔ ڈنمارک کی پارلیمان نے قرآن مجید سمیت مقدس کتابوں کی سرعام بے حرمتی، نذر آتش کرنے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے سزا کا قانون منظور کر لیا۔ قانون کے مطابق عوامی مقامات پر قرآن مجید سمیت کسی بھی مقدس کتاب کی بے حرمتی یا نذر آتش کرنے یا اس کو پھاڑنے والے شخص کو زیادہ سے زیادہ 2 سال قید اور جرمانہ یا پھر دونوں سزائیں ہوں گی۔